एहजाज साहब, अब इंडिया ने ऑलमोस्ट एडमिशन कर लिया है और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उन्होंने हुकूमत ने एक साथ सिफारती टीमें तश्कील दी हैं जिसमें मुख्तलिफ पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं। शशि तरूर को उनमें शामिल किया गया है, तो ये तो एक एडमिशन है कि हमारी शिफायतकारी नाकाम हुई है, इसलिए 7 टीमें तश्कील दो। दुनिया भर में जाकर भारत का मौकफ उजागर करेंगी और ये भी साबित करता है यह बात कि नरेंद्र मोदी अब इतने कमजोर हो गए कि वो अपनी जमात या अपनी हुकूमत के तौर पे सिफारतकारी नहीं कर पा रहे, वो दूसरी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें इसको आप कैसे देखते हैं जी? इसमें यानी कहा जा सकता है जो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई है, उसमें मैं अभी पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स में जब आपका अभी आया मैसेज, वो शशि थरूर को उन्होंने गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया, उनकी पार्टी ने नहीं किया, तो वो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये मेरा अपना ये ख्याल ये है कि इन चीज़ों से वो कंपनसेशन तो शायद ना हो सके, जो वो नहीं कर पा रहे और करना चाहिए, वे जब प्रोवाइड एविडेंस अगर वो एविडेंस प्रोवाइड कर दे, तो ये डेलीगेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है टाइम। हिंदुस्तान के पास बहुत सारे ज़राए हैं अपना पैगाम पहुंचाने के, अगर चाहे ये गलत पैगाम है, लेकिन वो कोशिश करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम भी कोई ना कोई अपना नुक्ता नज़र, क्या हमारा काउंटर क्या होना चाहिए ज़रा बताइएगा और हमें क्या करने की ज़रूरत है इसको काउंटर करने के लिए। जी हमें हमें मेरे ख्याल में जो मैंने बड़े अरसे से एक दरख्वास्त कर रखी है कि हम डोजियर्स बनाएं, जो हिंदुस्तान का टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, ये बड़ा वक्त अच्छा है, लोगों के सिंपैथेटिक ईयर्स है, वो सुनना चाहते हैं। तो हम ये जाफ़र एक्सप्रेस में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, चीस्तान में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके सबके डोजियर्स बने, वो डोजियर्स हमारे एनवॉइस स्पेशल इनवॉइस लेकर जाए जो उस मुल्क को जानते हो। और हमारे एम्बेसडर्स को भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो एम्बेसडर है, लंदन में, वॉशिंगटन में, उन्होंने बड़े-बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ दिए, तो इसका मतलब है कि उनकी वहाँ पे उस जगह पे मीडिया में एक्सेस है, हमारे एनवॉइस को थ्रू करवाएँगे। लेकिन सिर्फ उन लोगों को भेजिए जो आर्टिकुलेट कर सके अपना। मेरा मतलब ये है कि सिर्फ एक सिंबॉलिक ना खाली हो, बल्कि पार्टीज के अंदर से लोग उठाए, लेकिन वो लोग अच्छी तरह बोल सकते हो, क्योंकि हमारा नुक्त नज़र ज़रा पहुंचाना ज़रूरी है। हमारे पास अंग्रेजी का चैनल भी नहीं है, हमारे जो थिंक टक्स है, वो उनको भी दे शुड ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद द रिस्पेक्टिव थिंक टक्स, जो बाहर के अमेरिका के स्पेशली, तो करने को अभी मेरा मतलब है कि रेस्ट ना कीजिए, खाली ये ना करें कि भाई हम जीत लिया, तो इसलिए अब वो पूरा ज़ोर लगा रहे हमें, बाकायदा हर चीज़ का जो हमने सोचा था कि करना चाहिए। और साहब 2-3 चीज़ें आपने जैसे मेंशन की कि हमने बड़ा एक तमुल का मुजाहरा किया, हम ना मैसेज पीस का दिया कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जंग नहीं करना चाहते, वॉर मोगिंग हमने नहीं की, ये सारी चीज़ें हमारे क्रेडिट पे जाती है। लेकिन साथ ही कहीं आपको लगता है कि हमें जो है, वो जो हम एतराफ़ तो हम करते ही है कि माज़ी में हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए भी हमें कोई क्रेडिबल इक़दामात ऐसे लेने पड़ेंगे कि बार-बार दुनिया हमारी तरफ ना देखे। जैसे हमने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट तहकीकात के लिए तैयार है। अगर दुनिया में इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम खुद कराएं। और अगर कोई उसमें मुलविस होता है, तो हम फिर उनके खिलाफ एक एक्शन लें। जी मेरा ख्याल है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो ऐसे मिलिटेंट थे जिन्होंने कोई इस किस्म का उनके इरादे हो, उनका कलामा करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है और पाकिस्तान ने किया भी है। देखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई यहाँ पे 1373 मॉनिटरिंग टीम आई यहाँ पे पाकिस्तान को फैट की ग्रेड लिस्ट से इसीलिए निकाला था ना कि हमने काम किया था। मैंने एक आईजी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो जिसको ये कहते हैं लश्कर तबा का हेडक्वार्टर्स है, मुरीद के आप जाके देख लीजिए वहाँ पे, तो वहाँ पे जाए, सेमिनार कराएँ, कॉन्फ्रेंस कराएँ। हमें वाक़ई ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए कि दुनिया हमें ये कहे कि नहीं जनाब, अभी कोई लोग वहाँ पे ऐसे बंदे हैं, जो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद निबड़ रहा है उन लोगों से, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है ये कुछ ऐसे लश्कर है, जो पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ हो गए थे। पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो हमने, मेरे ख्याल में आपकी बात सही है कि मौका भी नहीं देना चाहिए, लेकिन जो हमने अच्छा काम किया वो भी शोकेस करें ना, वो भी ज़रूरी है कि दुनिया को पता चले हमने हमने ये काम किए हैं जो, और हमारी कमिटमेंट थी। हम अपनी सोइल यूज़ नहीं होने देंगे एंड देयर, फॉर वी हैव लिव्ड अप टू दैट कमिटमेंट। ये बड़ा ज़रूरी है दुनिया को बताना। बहुत-बहुत शुक्रिया।